जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया है, कंसेप्ट बताया है। आपने कंसेप्ट के जितने सारे फॉर्मूले हैं, अगर आपने फॉर्मूले को याद नहीं करा है तो आप लोग फॉर्मूला को पहले ये क्या याद कर लीजिए, उसके बाद ही ये लोग क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, यानी फॉर्मूले आपको पहले याद होना चाहिए। देखिए, जिस तरह से मैं बताता हूँ आपको करने के लिए, उस तरह से करेंगे तो आपका मैथ का लेवल इंप्रूव होगा ही होगा। लेकिन आपको पता होगा कि फॉर्मूले पता है, फॉर्मूले लिखा है, मैं याद नहीं करूंगा। मैं पहले क्वेश्चन समझ लेता हूँ, क्वेश्चन समझ के मैं फॉर्मूले को याद कर लूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले आपको फॉर्मूला याद करना है, जो कंसेप्ट है कंसेप्ट को समझना है, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को बनाएंगे आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले वाला पार्ट आपने जरूर देखा होगा। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। देखिए, कोशिश ये करिए कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कुर्सी 450 रुपए में खरीदी जाती है और 740 रुपए में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। अब देखिए यहाँ पर ये खरीदा गया है ना, यानी इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यानी कि जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जिसमें हम लोग कोई भी वस्तु बाय करते हैं। ठीक है, परचेज करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आपको 450 दिया गया है और यहाँ पर बेचने का मूल्य दिया गया है, बेची जाती है, यानी इसका क्या है, विक्रय मूल्य है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है। कितना है सेलिंग प्राइस, 740 दिया गया है। क्लियर है। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो पहले क्या निकालना होगा, पहले आपको प्रॉफिट निकालना होगा, प्रॉफिट यानी कि लाभ पहले निकालना होगा, फिर उसका परसेंट प्रॉफिट निकालना होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है और आपको बहुत सारे को पहले से ही पता होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको निकालना होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। देखिए सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस आप करेंगे। ठीक है, मैं इसको फुल फॉर्म में मैं लिख दिया इसको। ठीक है, यानी कि 740 माइनस में 450, यानी घटा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 0, 9 और 2, यानी 290 क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे आप लोग, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, तो प्रॉफिट, मैं इसका फॉर्मूला मैं लिखते जा रहा हूं, आप लोगों को फॉर्मूला पता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी इंटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि आपको दिया गया है प्रॉफिट 290 बटा में कॉस्ट प्राइस दिया गया है 450, गुना में 100 कर लीजिए। अब देखिए कोई कट रहा है तो काटिए, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब 5 से काट लिए, 5 9 45, 5 से काटूंगा तो 5 20 100, यानी कितना हो जाएगा ये 0, 9 दूना 18 में 1, 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा, 580 बटा में 9 हो जाएगा। जब इसको पूर्णांक में हटाएंगे आप तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 580 में भाग लगा दीजिए 9 से। ठीक है, यानी कि 9 छाए 54, 4 0, 9 चौका 36, घटा के 4, यानी कह सकते हैं क्या, आपका ऊपर में 64 आ गया ना, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे आप लोग 64 लिखेंगे, पूर्णांक में शेष कितना है, रिमाइंडर कितना है 4 है, 4 बटा में 9 कर देंगे। इतना परसेंट क्या उसका है, प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर ये किस में दिया गया है, ये डी में दिया गया है। देखिए मैंने आपको समझाया है तो आपको टाइम लगा है, लेकिन जब आपको ये फॉर्मूला पता रहेगा, क्या पता रहेगा, इसका फॉर्मूला पता रहेगा, तो इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें देखिए 2 फॉर्मूले के मैंने यूज करा है मैंने, ये है आपका फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला आपका ये है। तो देखिए फॉर्मूला आपको पता नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फॉर्मूला आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, और मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि एक आदमी अपनी कुर्सी 620 रुपया में बेचनी है तो उसे 20% की हानि होगी, यानी कि अगर इतना रुपया में बेचेगा उसको तो इतना परसेंट की हानि होगी, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को गौर से समझिएगा, क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है। देखिए सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, आपका प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको गौर से देखना है आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक आदमी को कुर्सी इतना रुपया में बेचनी है, यानी इसका क्या है, ये आपका सेलिंग प्राइस, क्या है, सेलिंग प्राइस है। अगर इतना में बेचेगा तो लॉस कितना उसको होगा, 20% का लॉस होगा, यानी कह सकते हैं कि लॉस का परसेंट कितना है, 20% है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बनाऊंगा। पहले मैं इसका जो कंसेप्ट है पहले मैं वो बताऊंगा, फिर इसका मैं शॉर्ट क्या करूंगा, कैसे करूंगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए इससे आपको क्या पता चलेगा, सेलिंग प्राइस निकल गया और आपका ये आपका लॉस परसेंट आपका दिया हुआ है। इससे आप लोग क्या निकाल लेंगे, इससे आप लोग क्या निकाल लेंगे,
क्रॉस कॉस्ट प्राइस निकालेंगे आप लोग, यानी क्रय मूल्य निकालेंगे। जब क्रय मूल्य निकल जाएगा आपका, तो 25% लाभ लेने के लिए क्या करना होगा आपको, 25% लाभ निकाल दीजिएगा, वही आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपका सेलिंग प्राइस और लॉस दिया हो, तो मैंने क्या बताया था आपको कि सेलिंग प्राइस इंटू में 100 अपॉन में 100 माइनस में लॉस परसेंट करना है, लॉस परसेंट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 620 गुना में 100 बटा में 100 माइनस में 20 दिया गया ना, 20 करेंगे आप लोग, 620 इंटू में 100 अपॉन में 80 हो जाएगा। अब कट रहा है तो काटिए, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। अब 4 से काटूंगा 4 दूना में 8, और 4 से काटूंगा 4 25 से 100, और 2 से कट जाएगा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं इसका कि इसका कितना हो गया कॉस्ट प्राइस, कितना निकल गया, 25 1 25 25 दिया 75, और 25 75 और 2 77, यानी कि 775 क्या हो गया इसका कॉस्ट प्राइस दिया गया है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 775 क्या निकल गया आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब आपको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया गया है ना, कितना दिया गया है, 25% दिया गया है। तब आपको सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, जब आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया है और प्रॉफिट दिया गया है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 प्लस में आपका प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में था, बटे में 100 था। मैं उम्मीद करता हूं कि फॉर्मूला आपको पता होगा। अब देखिए यहां पर 775 गुना में 100 प्लस में 25 अपॉन में 100, अब कितना हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा 775 गुना में 125 बटा में 100। अब काटिए यहाँ पर 25 से काटूंगा, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, अब नहीं कट रहा है ना, यानी कितना हो जाएगा आपका ये 25 5 पंचे 25 के 5, और हाथ में 2 35, 2 साथ में 3, 7 पंचे 35, 3 38 बटा में 4। अब हाँ लगाऊंगा इसमें, इतना में कितना हो जाएगा, 4 नमा 36, 4 नमा 36 और 2 और 7, 4 छक्के 24, 24 3 4 32, यानी कि 968 में कुछ न कुछ आ रहा है आपका। देखिए ऑप्शन नंबर ये बी में आ रहा है। देखिए यहाँ पर अब देखिए इसमें कितना ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा है, आप गौर से यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अब मैं देखिए कितना आसान चीज में बताऊंगा मैं आपको। देखिए आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन गौर कर देखिए, पहले आपको क्या निकालना होगा। अब देखिए मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, मैं आपको दूसरा तरीका कैसे बनाएंगे आप लोग। ये तो आपका था जो आपका ओल्ड मेथड है, जो कंसेप्ट तरीका है मैंने वो बता दिया। देखिए इसी कंसेप्ट पर मैं आपको शॉर्ट में शॉर्ट कितना बनाऊंगा। देखिए इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। देखिए सबसे पहले आपने क्या पहले निकाला, आपने पहले कॉस्ट प्राइस निकाला, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला ये था ना, सेलिंग प्राइस आपका ये दिया है, तो 620 गुना में 100 बटा में कितना है 100 माइनस में लॉस, यानी कि 100 माइनस में 20 लॉस परसेंट दिया गया आपको, यानी कि 80 हो जाएगा ये। क्लियर है। गुना में अब सेलिंग प्राइस आपका निकल गया, आपको कॉस्ट प्राइस निकल चुका है इतना पर, तो आपने क्या निकाला, आपने सेलिंग प्राइस ये निकाला ना, सेलिंग प्राइस आपने ये निकाला ना। जैसे सेलिंग प्राइस कैसे निकाला था आपने, सेलिंग प्राइस निकाला था आपने कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 प्लस में प्रॉफिट। तो ये जो आपका निकलेगा, ये जो आपका निकलेगा क्या निकलेगा, ये आपका निकलेगा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में आप लोग क्या करेंगे, 100 प्लस में प्रॉफिट करेंगे, यानी कि 100 प्लस में 25%, यानी कितना 125 बटा में कितना 100 था ना, बटा में 100 कर लीजिए। देखिए इतना का सॉल्व करेंगे ना, डायरेक्टली आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए ये और ये कट जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये 0 0 कट जाएगा। अब देखिए 4 से काटिए, 4 4 दूना में 8, माफ कीजिएगा, अभी 4 से नहीं कटेगा अब यहाँ पर। अब कोई कट रहा है आपको, देखिए 4 2 चौका 8 और 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 31, यानी कि 125 गुना में 31 बटा में 4, यानी इतना करेंगे आप ना, इतना करेंगे ना तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। देखिए इतना कितना ज्यादा शॉर्ट है आपका। अब इससे भी आप लोग शॉर्ट करेंगे ना, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखिए प्रैक्टिस में कैसे करना पड़ेगा, मैं आपको वो भी आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए प्रैक्टिस, अगर देखिए यहाँ पर ये 100 और ये 100 कट रहा है ना आपका ना, इन दोनों 100 को लिखना ही नहीं है। यानी कि ऊपर में क्या करना है, ऊपर में प्रॉफिट परसेंट आप करना है यहाँ पर, और नीचे में लॉस परसेंट करना है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 तो कॉमन कट ही जाएगा आपका। इसमें 100, इसमें 100 कट जाएगा, ये 100 कट जाएगा आपका। क्लियर है। यानी ऊपर में 100 है, नीचे में 100 है, यानी कि ये करना ही नहीं है आपको। क्लियर है। अब कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व करिएगा। देखिए एक आदमी अपनी टाइपराइटर को 5% हानि पर बेचता है। देखिए लॉस कितना है, उसको 5% बेच देता है वो। यदि वह इसे 80 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 5% का
लाभ होता। देखिए क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा, बिल्कुल गौर से पढ़िएगा। देखिए हानि पर बेचता था, जितना मैं बेचता था उसमें अगर उसने 80 रुपया बढ़ा दिया, 80 रुपया बढ़ा दिया तो उसको लाभ कितना हो गया, 5% का लाभ हो गया। क्लियर है। देखिए मैं मान लेता हूं यहां पर, माना माना इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। ठीक है, क्लियर है, 100 है। अब देखिए यहां पर 5% हानि में बेचेगा तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5% है 95 हो जाएगा। क्लियर है, गौर से कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना। क्योंकि 100 का 5% 5 होता है, 5 घटा दूंगा तो सेलिंग प्राइस क्या है, 95, 95 बेच रहा है, यानी कि 5% लॉस पर, 5% लॉस पर। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब 5% प्रॉफिट बेचेगा, क्या बेच रहा है, 5% प्रॉफिट बेच रहा है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है, यानी 100 में 5% का लाभ लेंगे तो 105 हो जाएगा ना। देखिए यही आपका मेन पॉइंट है, मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। देखिए नेक्स्ट टाइम से आपको लिखना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, मैं समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा है दोनों पॉइंट को। देखिए मैंने अगर 100 हमने मान लिया, हमने माना है 100, 100 है नहीं क्रय मूल्य आपका, सीपी आपका नहीं है। देखिए 5% लॉस आपका 95 है, 5% प्रॉफिट आपका 105 है। क्लियर है। अब देखिए यहां पर 95, अब देखिए कितना का डिफरेंस है, कितना अधिक किया। अब देखिए कितना अधिक किया, लाभ क्यों हो गया, क्योंकि वो कितना अधिक किया, यहां पर इन दोनों को गौर करिए, यहां पर इन दोनों को गौर करिए, इन दोनों में कितना बढ़ा दिया गया, 10 रुपया बढ़ा दिया गया। क्लियर है। देखिए पहले 95 में बेचता था, अब बेच रहा है 105, मैंने कितना बढ़ाया यहाँ पर 10 रुपया बढ़ाया है ना। देखिए यहाँ पर 10 रुपया बढ़ाया है तो उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ है, 5% का लाभ हुआ है ना। 10 रुपया बढ़ाया, देखिए यहां पर आपको मैं समझा रहा हूं फिर से, आपको यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक मैं भी कर रहा हूं यहां पर। देखिए यहां पर 10 रुपया बढ़ाया यहां पर, तो 80 रुपया बढ़ाने के इक्वल हुआ। देखिए 10 रुपया बढ़ाया तो कितना बढ़ गया, 5% प्रॉफिट हो गया ना। तो 10 रुपया जो है कितना इसमें बढ़ाया था, क्वेश्चन में 80 रुपया बढ़ाया था। तो अगर 100 बढ़ाएगा, 100 बढ़ाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये सीपी इतना है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पर मार्क कर दीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क में क्या हो जाएगा, इन दोनों का इन दोनों गुना करेंगे हम लोग, यानी कितना हो जाएगा ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर 100 गुना में 80 बटा में 10 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 जीरो कट जाएगा, यानी कि 800 निकल जाएगा। 800 क्या निकल जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा आपका। अब देखिए मैं इसको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसको मैं फिर से समझा रहा हूं कि मैंने थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर कर दिया था आपको, ठीक है ना, समझाने में, वैसे समझाने में सही सही मैंने करा है। अब इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको यहाँ रहने देता हूँ, बस पेन का मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने मान लिया सीपी कितना है आपका 100 है, 5% लॉस में बेच रहा है ना, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। और 5% लाभ हो रहा है जब इतना बढ़ाया है तब, यानी कि अभी इसका कितना है 100 है, अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5% लाभ पर 105 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर गौर करिए, इसके बाद पॉइंट गौर करिएगा, ये दोनों पॉइंट समझ गए हैं तो अब देखिए इसमें कितना का इंक्रीज हुआ है, अभी 10 का इंक्रीज हुआ है ना, 95 में बेचता था, अब कितना रुपया अधिक हो गया, यानी कि 10 रुपया अधिक किया है तो 5% का लाभ हुआ है ना। यानी कि देखिए जब 10 रुपया बढ़ाया तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था ना। गौर करिएगा यहाँ पर जब कितना वृद्धि कितना हुआ है, वृद्धि कितना इंक्रीज कितना हुआ है, वृद्धि हुआ है कितना 10 रुपए का, तो उसका कॉस्ट प्राइस 100 था, वही निकालना था आपको। जब वृद्धि 80 करेगा तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। क्लियर है। देखिए 10 रुपया वृद्धि करेगा तो 80 रुपया था, 10 रुपया वृद्धि किया है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था। अब 80 रुपया क्वेश्चन में वृद्धि किया गया है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुना में 80 बटा में 10 हो जाएगा। अब काट के निकालेंगे ना, 800 निकल जाएगा आपका। देखिए आप ये तरीका समझिए या ये तरीका समझिए, ठीक है, समझने का कोशिश करिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, और इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट से शॉर्ट बनाने के बताने का मैंने यहाँ पर कोशिश करा है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है कि अमित ने एक बैग 540 रुपया में बेचा है, यानी इसका सेलिंग प्राइस कितना है आपका 540 है, जो कि 10% की हानि हुई है। लॉस परसेंट कितना इसको दिया है, लॉस परसेंट अब दिया गया है 10% की दिया गया है। तो बैग का क्रय मूल्य कितना है, यानी कि आपको सीपी पूछ रहा है, तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है जब आपका सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट दिया हो। तो मैंने बताया था कि सेलिंग प्राइस इंटू में 100 करना है, अपॉन में क्या करना है 100 माइनस में लॉस परसेंट करना है। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका है 540
गुना में 100 बटा में 100 माइनस में 10, यानी कि 540 गुना में 100 बटा में 90 करेंगे आप लोग। ठीक है, 0 0 कट जाएगा, 9 6 54, यानी कि 100 छक्के 600 हो जाएगा आपका क्या क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। क्लियर है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, फॉर्मूला पर है। देखिए अगर सपोज कर लीजिए आपको ये फॉर्मूला पता नहीं हो तो क्या करेंगे आप लोग, यानी कि कोई सा फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो क्या करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं हो पाएगा ना, तो फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पंखा 1400 रुपया में सूचीबद्ध है, यानी कि इसका एमआरपी कितना है, इतना लिखा गया है। एमआरपी कितना है, एमआरपी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, कोई सामान खरीदते हो ना, उस पर एमआरपी लिखा रहता है ना, वही इसका सूचीबद्ध कहलाता है हिंदी में। ठीक है, यानी कि 1400 रुपया में क्या है, आप कितना में खरीदा है, सूची मूल्य पर यानी कि एमआरपी पर, कितना पर, एमआरपी पर 20% की छूट देता है, यानी कि डिस्काउंट देता है। क्या करता है, डिस्काउंट देता है। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, 1100 रुपया का शुद्ध मूल्य लाने के लिए ग्राहक को क्या अतिरिक्त छूट देनी चाहिए। देखिए पहले ये देख लीजिए कि 20% इसको छूट देने के बाद कितना सेलिंग प्राइस होता है, उसके बाद फिर और क्या छूट देगा, फिर और क्या छूट देगा कि उस वस्तु का मूल्य 1100 रुपया हो जाएगा, ग्राहक के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं क्वेश्चन को कैसे समझा रहा हूं। यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है एमआरपी दिया है कितना, यानी कि मैक्सिमम सेलिंग रिटेल प्राइस आपका दिया गया है 1400 दिया गया। ठीक है, और इसका डिस्काउंट कितना दिया गया, पहला डिस्काउंट दिया गया आपको कितना, 20% के दिया गया है, यानी अब इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यानी कि 1400 गुना में, देखिए 20% का डिस्काउंट दिया गया है तो दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए 1400 का 20% पहले निकाल लीजिए, यहाँ पर एस कर देंगे, यानी कि 280 रुपया क्या बन जाएगा उसका डिस्काउंट बन गया। अब 1400 में आप लोग क्या कर लीजिए, 280 घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 1220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1220 हो जाएगा ना, 0 0 0, और यहाँ पर 1200 नहीं 1120 हो जाएगा मेरे ख्याल से ना, 1120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1120 हो जाएगा आपका। लेकिन आप ऐसे ही मत निकालिए। ठीक है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है ना, तो उसको 80% उसको मिलेगा उसको ना, तो 80 बटा में 100 कर लीजिए। यहाँ पर 0 0 0 0 कट गया, अब गुना करके कितना रहा आपका, यहाँ पर 0 का 0 आ जाएगा। यहाँ पर 800 का 32, 8 का 8 11, 1120 क्या बन गया उसका सेलिंग प्राइस निकल गया आपका। अब देखिए इतना में नहीं, अब इसको कितना मूल्य लाना है, 1100 लाना है ना। देखिए 1100 लाना है, देखिए मैंने समझाने के लिए यहाँ पर किया था, इस पर ध्यान मत दीजिए। अब देखिए इतना तो बेच रहा है अभी, फिर और क्या छूट देगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अतिरिक्त छूट दे रहा है ना, अतिरिक्त छूट यानी एडिशनल डिस्काउंट दे रहा है उसको, तो कितना परसेंट और डिस्काउंट देगा, इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। यानी डिस्काउंट अभी कितना होना चाहिए, अभी देखिए डिस्काउंट अभी इसका कितना होना चाहिए, 1120 माइनस में 1100, यानी कि 20 रुपए का डिस्काउंट और होना चाहिए। अब देखिए तो 1120 में मान लिया मैंने x% का डिस्काउंट है, कितना है, x% का डिस्काउंट है, x% का डिस्काउंट देगा तो x% x बटा में 100 करना पड़ेगा। देखिए ये मैं बता रहा हूं, इस तरीके से बता रहा हूं मैं यहाँ पर, इसका 20 रुपया निकल जाएगा। अगर देखिए 1120 में आप कितना % का डिस्काउंट देगा तो 20 निकल जाएगा, तो यानी कि 1120 में से हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 1100 निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि x% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, अब कितना बचेगा, 112x बराबर में 200 हो जाएगा। क्लियर ना, 10 और 20 गुना कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और 111 112, अब देखिए x बराबर में कितना हो जाएगा, तो 200 बटा में 112। ठीक है, अब काट कितना आ जाएगा, 100 बटा में 56 आ जाएगा, फिर से मैं काटूंगा, कितना हो जाएगा, ये 50 बटा में, ठीक है, फिर यहाँ पर इतना ही, मैं आपको थोड़ा सा लंबाई काट देता हूँ मैं। ठीक है, 4 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 1 4, और 4 8 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर 18 नहीं, कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर, 4 दूना में 8, 4 दूना में 8 और 4 8 32। ठीक है, 4 से काटूंगा 50, यहाँ काटूंगा यहाँ पर 25 बटा में 14। देखिए यहाँ पर 25 बटा में 14 आ गया। आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे यहाँ पर। अब देखिए 14 1 14, 14 और 11 बटा में 14, इतना % क्या देगा, उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा आपको, जो ऑप्शन नंबर ये किसमें, ए में दिया गया है। देखिए ए में दिया गया है, 1.11 बटा में 14 है ये। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट को समझिएगा, कहां पर मैंने बताया आपको, देखिए यहाँ पर मैंने, देखिए यहाँ पर डिस्काउंट कितना, उसको 20 रुपया होना चाहिए ना, तो कितना 1120 पर कितना % का डिस्काउंट, एक्स मैंने क्या माना है, मैंने x% क्या है उसका डिस्काउंट है, क्या है
डिस्काउंट है यहाँ पर। ये आपका रुपया में है और ये परसेंट में है आपका, परसेंट बटा में इसे मैंने 100 यहाँ पर करा, 20 रुपया निकाल दिया मैंने। समझने का कोशिश करिएगा यहाँ पर और प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन बनाने का। देखिए ये आपको पीडीएफ दोबारा मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, देखिए 1200 अंडे 4 रुपये प्रति दर्जन के दर से खरीदे। देखिए 1200 अंडे दिया गया है, लेकिन उसका रेट कितना है, दर्जन में है। मैं बाद में इसको क्लेरिफाई करूंगा, अभी क्वेश्चन समझ लीजिए। 1200 अंडे 4 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। उसने उनमें से 900 अंडे को 1 रुपया में 2 की दर से बेच दिया। कितना किया, 1 रुपया में 2 की दर से बेच दिया। और शेष को 2 रुपया में 5 की दर से बेच दिया। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा और सेलिंग प्राइस निकालना होगा, तो फिर आप उसका लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको यहाँ दिया गया है 1200 अंडे खरीदा है 4 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। देखिए देखिए एक दर्जन में 1 डोजन में एक डोजन में कितना आता है अंडा, तो 12 आता है ना, यानी 1200 अंडे यहाँ पर दिया गया है। यानी कह सकते हैं कितना, आप लोग 1200 बटा में 12 कर दीजिए, यानी कितना 100 दर्जन आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 100 दर्जन, यानी कि 100 दर्जन को आप लोग क्या बोलेंगे, 1200 अंडे बोलेंगे। यानी सर देखिए इसका कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे आप लोग, तो 4 रुपए प्रति दर्जन है ना, तो 100 दर्जन यहाँ पर है, 100 गुना में 4 कर दीजिए, यानी कि 400 क्या निकल जाएगा इसका, 400 रुपया क्या निकल गया इसका, कॉस्ट प्राइस निकल गया। देखिए यहाँ 1200 अंडे है ना, 4 रुपए प्रति दर्जन है, यानी 1200 अंडे को हम लोग क्या बोलेंगे, 100 दर्जन है। क्या है, 100 दर्जन है। तो एक दर्जन का 4 रुपया है, तो इसका 100 दर्जन का 400 निकल गया, ठीक है। अब देखिए सेलिंग प्राइस निकाले, इसका सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे आप लोग। देखिए 900 अंडे 1 रुपया में 2 की दर से बेच दिया। देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, मैं इसको साइड में, इसको मैं रफ में कर रहा हूं इसका, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पर 2 अंडे का दाम कितना है, 1 रुपया है। देखिए यहाँ पर तो एक अंडे का दाम कितना होगा, 1 बटा में 2 हो जाएगा। अब 900 अंडा बेच रहा है ना, 900 अंडा बेचेगा कितना, 1 बटा में 2 गुना में 900 काटना पड़ेगा ना, ये एक एक नियम से है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 अंडे का दाम 1 रुपया, ठीक है। अब एक अंडे का दाम 1 बटा में 2 रुपया, ये वाला 2 यहाँ भाग लग जाएगा, तो 900 अंडे है ना, 900 काटेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 450, यानी कि कितना हो जाएगा, 900 अंडे का दाम कितना निकल जाएगा, 450 निकल जाएगा। प्लस अब कितने अंडे बच गए, अब बच गए 300 अंडे बच गए ना, टोटल 1200 अंडे था ना, तो 300 अंडे। अब इसको भी रफ कर लीजिए यहाँ पर, इसको भी यहाँ पर रफ करेंगे कितना। अब देखिए यहाँ पर किस रेट से बेच रहा है, शेष अंडे को 2 रुपया में 5 की दर से ना, यानी 5 अंडे का दाम 2 रुपया है, तो एक अंडे का दाम 2 बटा में 5 हो जाएगा। अब 300 अंडे है ना, 300 अंडे बचेगा कितना, 2 बटा में 5 गुना में 300 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 का 5 के 30, 60 गुना में 120, कितना निकल जाएगा यहाँ पर 120। क्या निकल गया आपका, ये आपका 300 अंडे का दाम 120 निकल गया। देखिए मैंने रफ में मैंने करा है, आपको भी रफ में ऐसा क्वेश्चन करना है। यानी कितना निकल गया आपका, यानी कि 570 निकल गया आपका, ठीक है, सेलिंग प्राइस। अब इसका देखिए प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है इसका, देखिए 570 माइनस में 400 बराबर में 170 निकल गया, इसका प्रॉफिट निकल गया। अब क्या निकाल लीजिए आप लोग, प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए। प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना निकल जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दिया गया है 400 गुना में 100। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 4 से भाग लगा कितना हो जाएगा, ये 4 से भाग लगाने पर देखिए 4 चौका 16, 4 1 0, 4 दूना में 8, 4 पंचे 20, यानी कि 42.5% क्या निकल जाएगा इसका, आपका इसका निकलेगा क्या, तो आपका लाभ परसेंट निकलेगा। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। क्लियर है, इसको आप समझने का फिर से कोशिश करिएगा आप लोग, कैसे मैंने कॉस्ट प्राइस निकाला, कैसे मैंने सेलिंग प्राइस निकाला, कैसे 450 आया, कैसे 120 आया, उसके बाद तो पता ही है आपको, ठीक है। क्लियर है। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल है, जिसका एक भाग 8% लाभ पर तथा शेष भाग 18% लाभ पर बेचता है। यानी कुछ चावल को क्या करता है, 8% लाभ पर बेचता है, और उसमें से कुछ चावल को 18% लाभ पर बेचता है, ठीक है, दो तरह से बेचता है, ठीक है। उसको उसे कुल मिलाकर 14% का लाभ होता है, तो 18% पर बेची गई मात्रा कितना है। क्वेश्चन गौर समझिएगा यहाँ पर, देख कुल मिलाकर उसको लाभ कितना होता है, 14% का। कैसे होता है, यानी उसमें से कुछ भाग को उसने 8% लाभ बेचा था और कुछ भाग को 18% लाभ बेचा था। तो मैं मान लेता हूं कि 18% लाभ पर बेची कितना मात्रा है, मैं पहले यहां मान लेता हूं कि 18% पर बेचा गया, कितना बेचा गया, तो मैं मान लेता हूं x किलोग्राम, ठीक है। तो देखिए तो 8% पर कितना बेचा गया, 8% पर कितना बेचा गया होगा, तो 1000 माइनस में x किलोग्राम,
क्लियर है? जो देखिए टोटल इतना है ना, उसमें से x बेच दिया 18% पर, तो शेष क्या बचेगा इसका 8% पर ना। अब देखिए ये आपका कितना है, बेचा गया है ना, यानी इसका क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। क्या क्या है ये, सेलिंग प्राइस ये भी है और सेलिंग प्राइस ये भी है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है आपको? अब देखिए 18% लाभ बेचा गया है, 8%, 18% पहले मैं निकाल लेता हूं। पहले देखिए यहां पर दिया गया x गुना में, x गुना में मैं कह देता हूँ 18% लाभ पर ना, तो 118, 118 में नहीं करता हूँ, ओनली 18% में कर देता हूँ। क्या करता हूँ, 18 बटा में 100, यानी इस पर कितना लाभ हो रहा है, x परसेंट पर, x किलोग्राम पर, x मैं मान लेता हूँ x किलोग्राम पर 18% का लाभ हो रहा है ना, तो 18 बटा मैंने 100 कर दिया, प्लस में 1000 माइनस में x गुना में 8% इस पर लाभ हो रहा है ना, 8% बराबर में, देखिए ये और ये मिला कितना है, 1000 ग्राम है ना, तो 1000 ग्राम पर उसने 14% का लाभ कमाया। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखिए टोटल आपका दिया 1000 दिया गया है और आधा दिया है, x किलोग्राम दिया है 18%, और शेष किलोग्राम को इतना बेचा है। अब देखिए यहाँ पर इतना मैंने करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आएगा वो x का वैल्यू वही 18% पर लाभ बेचा गया जो आपने यहाँ पर माना है। अब देखिए सॉल्व करिए इसको, आप सॉल्व करेंगे, देखिए ये का दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 रहेगा ना, तो ये कितना बढ़ा जाएगा, तो 18x प्लस में ये कितना हो जाएगा, 8 से गुना करूंगा तो 8000 माइनस में 8x बटा में कितना हो जाएगा, ये एलसीएम 100 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, ये 1000 को गुना करूंगा 14 से, 14000 हो जाएगा ये, बटा में 100। देखिए इन दोनों का एलसीएम करके आप निकालेंगे ना, इतना निकल जाएगा आपका। ठीक है, देखिए 100 कट जाएगा आपका ना, अब कितना 18x और यहाँ पर 8x घट जाएगा तो 10x बच जाएगा ना, 10x बराबर में कितना, ये 8000 इस तरफ है, 8000 मैं इस तरफ लाऊंगा ना, प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, यानी 14000 माइनस 8000 कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा ना, 6000, यानी 10 से काटूंगा तो कितना निकल गया, x बराबर कितना निकल गया आपका 600 निकल गया। यानी कि x क्या माना था आपने, 18% पर लाभ बेचा गया आपका 600 ग्राम, 600 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। कोई आपको दिक्कत है? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक चीज में मैंने पॉइंट आपको मतलब कैलकुलेशन करने के लिए बढ़ाया नहीं। देखिए यहाँ पर अगर मैं वो बढ़ा देता थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता आपका, लेकिन अब आपको ऐसे ही मानना है। देखिए 1000 किलोग्राम चावल का मूल्य 1000 रुपये मान लीजिएगा। ठीक है, 1000 रुपया मान लीजिएगा, यहाँ किलोग्राम में है, समझ लीजिएगा रुपया यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने वो लिखा नहीं, वो लिखने से कोई फायदा यहाँ पर है नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा समझने में थोड़ा और आडम्बर सा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे बनाइएगा तो ठीक है। तो मेन पॉइंट आपका कितना था ये आपको समझना जरूरी है। कौन सा पॉइंट, तो ये पॉइंट आपके लिए। तो ठीक है, इतना रहने दीजिए। अब यहाँ पर ये पॉइंट जो आपका लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैंने कैसे समझाया है ना, इसको समझने का आप लोग कोशिश करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक रेडियो 10% लाभ पर इतना में बेचा गया, यानी कि आपका लाभ दिया गया है और आपका क्या दिया गया, सेलिंग प्राइस दिया गया आपका। यदि 780 में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। पहले ये देख लीजिए कि 880 रुपये में बेचा गया है तो लाभ हो रहा है ना, अगर जितना उसका क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य पता चल जाएगा ना, तो इतना में कितना परसेंट का लाभ या हानि हुआ वो निकाल लेंगे हम लोग। तो पहले तो आपका निकालना, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस 880 गुना में 100 बटा में लाभ हो रहा है ना, तो 110 हो जाएगा आपका इतना। देखिए मैंने यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है, कोई समझाया नहीं आपको, मैं उम्मीद करता हूँ फॉर्मूला पता होगा। आप इस पर मैंने बैठा दिया है। ठीक है, अब काटिए, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 11 8 88, यानी कि 800 क्या निकल गया आपका, कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब देखिए इतना आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब उसको इतना बेचेगा ना, 780 में बेचेगा तो क्या उसका होगा, हानि ही होगा ना। क्लियर है ना। अब पहले ये निकाल लीजिए कि लॉस कितना हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है आपको 800 माइनस में 780 बराबर में 20 रुपए का, इसको क्या है 20 रुपए का उसको लॉस हुआ है। लेकिन आपको क्या निकालना है, लॉस का परसेंट निकालना है ना। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन में क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 800 दिया है तो 800 करेंगे गुना में 100। देखिए मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा नहीं है, फॉर्मूला आप लोग खुद समझिएगा। ठीक है, 0 0 कट जाएगा, 2 से काटूंगा कितना हो जाएगा 40, 0 0 कट जाएगा। अब 10 में 4 से भाग लगाऊंगा कितना निकल जाएगा 2.5% का क्या उसको हो रहा है, हानि हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया। देखिए 2.1/2 लिखिए या फिर 2.5 लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, ऑप्शन में जैसा रहे वैसा करिएगा आप लोग। ठीक, क्लियर है।
अब अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा, यदि वह 10 रुपया अधिक पर बेचता तो 5% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को खुद से आप बनाने कोशिश करिएगा। आप पहले बनाइए वीडियो को पॉज करके, और मैं समझा रहा हूं, अब समझा रहा हूं आपको, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रैक्टिस आपने करा होगा, इसी क्लास में मैंने आपको ये बता रखा है। देखिए मैं मान लेता हूं कि सीपी कितना है, मैंने माना कितना है, सीपी कितना है, 100 है। अब देखिए 10% लॉस पर ना, 10% लॉस पर कितना उसको हो रहा है, उसको 10% लॉस बेचेगा तो उसको 90 रुपये में बेचना होगा इसके अकॉर्डिंग। और 10% 5% क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है ना, 5% का लाभ हो रहा है ना, प्रॉफिट बेचेगा उसको तो कितना होगा उसको, यानी 105 में उसको बेचना पड़ेगा। यानी अभी देखिए 10 रुपये अधिक बेच रहा है ना, अभी देखिए यहाँ पर कितना अधिक हुआ उसको, यानी कि 90 और 5 में अंतर कितना का है, 15 का अंतर है ना। यानी देखिए 15 रुपया अधिक में बेच रहा है ना, कितना अधिक में बेच रहा है, अभी कितना अधिक बेच रहा है, 15 रुपया अधिक में बेच रहा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना मैं माना था, मैंने 100 माना था ना, क्लियर है। अब देखिए परसेंट कितना है यहाँ पर, 10% यहाँ पर हानि है, तो मैंने हानि पर निकाल दिया इसका विक्रय मूल्य, ठीक है। ये आपका एसपी दिया गया है, और 5% का प्रॉफिट पर उसका एसपी कितना है, इतना दिया गया है। अब देखिए कितना बढ़ाया है, देखिए इसे 15 रुपये बढ़ा दिया है ना, तो उसका 5% का लाभ हुआ है ना। तो उस टाइम क्रय मूल्य कितना था, 100 था ना, यानी 15 रुपया अधिक में बेचा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना, 100 था। अब कितना अधिक बेच रहा है, 10 रुपया ना, 10 रुपया एक्चुअल में अधिक पर बेच रहा है, तो उसका एक्चुअल में क्रय मूल्य कितना होगा, मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुना हो जाता है ना, यानी कि 100 गुना में 10 बटा में 15 कर लीजिए, ठीक है। अब काट लीजिए यहाँ पर, काटूंगा तो 5 दिया 15, 5 गुना में 10, अब नहीं कट रहा है ना, तो 200 बटा में 3 हो जाएगा, यानी कि 66.66 क्या निकल जाएगा इसका, इतना निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है, क्लियर है। अब क्वेश्चन को समझिएगा, मैंने दोबारा क्वेश्चन आपको बता दिया ये। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 आम 20 रुपया में खरीदे जाते हैं और 6 आम 30 रुपया में बेचे जाते हैं, तो उसका लाभ परसेंट कितना है, क्लियर है। देखिए 5 आम है 20 रुपया में खरीदता है, यानी इसका कॉस्ट प्राइस, और इसका 6 आम 30 रुपया में बेचता है, उसका सेलिंग प्राइस, क्लियर है। अब इसमें कुछ भी नहीं है। अब क्या कर लीजिए, 5 आम दिया है ना, और यहाँ 6 आम दिया है ना, या तो इसको 5 आम बना लीजिए, या इसको आप 6 आम बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा ना, तभी इसको लाभ पता चलेगा ना। या फिर ऐसा कर लीजिए, एक आम का देखिए 5 मैंगो का कितना है कॉस्ट प्राइस, आपका दिया गया है 20 रुपीज है, ठीक है। तो एक मैंगो का कॉस्ट प्राइस कितना निकल जाएगा, एक मैंगो का 20 बटा में 5, यानी कि काट के 4 रुपया निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 मैंगो का सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, 30, ठीक है। तो एक मैंगो का एसपी कितना निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस 30 बटा में 6 कर लीजिए, यानी काट कितना 5 निकल जाएगा, 5 रुपया निकल जाएगा। यानी आपका एक मैंगो का कॉस्ट प्राइस दिया गया है, एक मैंगो का आप क्या दिया गया, सेलिंग प्राइस दिया गया है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट कितना निकल जाएगा, यानी कि 5 माइनस में 4, यानी कि 1 रुपये का क्या निकल गया, प्रॉफिट निकल गया। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है आपको, लाभ प्रतिशत ना, प्रॉफिट परसेंट ना, तो प्रॉफिट देखिए यहाँ पर इसको अलग है ये, ठीक है, अलग है ये। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट ना, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट 1 रुपया बटा में कॉस्ट प्राइस दिया गया है 4 गुना में 100, यानी कि आपका 25% क्या निकल जाएगा इसका, ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिएगा। वैसे भी आप इसको अगर मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगा तो समझिए, देखिए यहाँ पर 5 आम का क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपया है, तो सीपी कितना निकल जाएगा, 20 रुपया निकल गया आपका। इसका आप लोग सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस कितना है, 6 आम का है ना। देखिए तो 6 आम का कितना है, 6 आम का कॉस्ट प्राइस है 30, तो 5 आम का सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा, 30 बटा में 6 गुना में 5, 5 पंचे 25, ठीक है। इसका सेलिंग प्राइस कितना निकल गया, 25 रुपया निकल गया ना। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका, तो 25 माइनस में आपका 20 निकल गया, क्योंकि 5 ही आम का निकालना, 5 आम खरीदा है तो 5 आम को ही बेचेगा ना, यानी कि 5 निकल गया आपका। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट कितना निकल जाएगा आपका, बराबर कितना, प्रॉफिट 5 बटा में क्रय मूल्य कितना है, 20 है, तो 20 गुना में 100,
5 से काटूंगा तो 4, 4 से काटूंगा तो 25%। ठीक है, क्लियर है। देखिए इस पार्ट में इतने रहने दीजिए, ज्यादा लंबा क्वेश्चन मैं नहीं करता हूँ, एक साथ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, अगले पार्ट में मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। इतने क्वेश्चन को फिर से बनाइएगा, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ को प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा और फॉर्मूले सभी आप याद करिएगा। ठीक है, फॉर्मूले याद रहेगा ना तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।